हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो कि आपका कैपिटल एडजस्टमेंट का पार्ट रहता है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। देखो जी, मेरे साथ साथ आपको क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी। तीन हमारे पास पार्टनर्स है, एबीसी की बैलेंस शीट गिवन है। किस रेशो में? 6:5:3 में लिखा हुआ है। उसके बाद कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ हमारे पास एसेट्स गिवन है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली चीज़ है वो एक तो जनरल रिजर्व हो जाती है, इधर हो जाता है हमारे पास गुडविल है, ठीक है जी, और कुछ लास्ट में एडजस्टमेंट्स गिवन है ना। एडजस्टमेंट्स में देखो क्या लिखा हुआ है, ये तो हमारे पास बेसिकली है एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड। और लास्ट में लिखा हुआ है आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट। सब एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल अकाउंट है ओल्ड पार्टनर्स का वो कैसे एडजस्ट होगा? वो डी के कैपिटल अकाउंट के अकॉर्डिंग होगा और एक्चुअल कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन हमें देखना है कि कितना कितना है। उसके लिए रिवैल्यूएशन कैपिटल और बैलेंस शीट बनाओ, ठीक है जी। चलो जी, अकाउंट बनता है सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो कि है पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के नेम, डेबिट क्रेडिट अच्छे से लिखना है। लास्ट होती है बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट और वर्किंग नोट्स का आपको इस तरीके से बनाना है ना। तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले तो अपने कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं हमारे पास, देखो जी, कैपिटल का बैलेंस सबसे पहले लिखा हुआ है 35,400। एबीसी का बैलेंस गिवन है 35,400, 29,850 और लास्ट का बैलेंस गिवन है हमारे पास। लास्ट का बैलेंस क्वेश्चन में है 14,550 एबीसी का है ना। 14,550 ये है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन है, यहां पर लिख लो पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, समझ में आया। चलो जी, अब डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज देख लेते हैं। क्या कोई डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीज है? बिल्कुल है सर। जनरल रिजर्व है 10,500। 10,500 को आपको करना 6:5:3 में 10,500, तो ये आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व आ जाएगा 4500, 3750 और 2250। बताओ जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? यहाँ पर एक करेक्शन भी है, वो ये है कि प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास क्वेश्चन में नहीं गिवन है। गुडविल है 5250 की, लैंड एंड बिल्डिंग है 45150 की। अभी हमें क्या करना है? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो गुडविल को राइट ऑफ करना है, यानी कि 5250 है गुडविल का अमाउंट, ठीक है जी। 5250 यहाँ गुडविल के नेम से आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा 2250, 1875 और 1125। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर है? चलो जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देखेंगे क्या है। हमने यहां तक कर लिया है, कैपिटल का बैलेंस लिख लिया, डिस्ट्रीब्यूट करने वाली चीजें हो गई हैं। अब चलते हैं अपनी फटाफट से एडजस्टमेंट्स की तरफ। सबसे पहला एडजस्टमेंट है कि फर्नीचर हमारे पास डेप्रिशिएट हुआ है 2920 से, तो फर्नीचर चला जाएगा हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इधर चला जाएगा। एसेट की वैल्यू कम हो रही है 2920 से, इधर आ जाएगा 2 फर्नीचर। और अब फर्नीचर कितने का हो गया? वो चला जाएगा बैलेंस शीट में। फर्नीचर हो गया है 2920 से कम, है ना। फर्नीचर एक बार चेक कर दें कितना था। फर्नीचर था हमारे पास क्वेश्चन में 7350 में से 2920 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5430। बताओ जी, क्या इतनी चीज क्लियर है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या गिवन है? देखो जी, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या गिवन है? एडजस्टमेंट नंबर 2, एक ओल्ड कस्टमर है जिसका अकाउंट रिटर्न ऑफ हो गया था बैड डेट्स, एज प्रोमिस टू पे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। अगर प्रोमिस रह जाता है तो हम डेटर्स का यूज करते हैं, यानी कि हमारे डेटर्स बढ़ रहे हैं। डेटर्स देखो कितने हैं? डेटर्स है 26,460, दो से बढ़ गए, है ना, 2 से बढ़ गए। सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लो बाय डेटर्स 2000 से वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना। बैलेंस शीट में लिख लो डेटर्स हैं हो गए हमारे पास 26,460 के थे तो 28,460 के हो गए हैं। बताओ जी, क्या इतनी चीज क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा गया है दैट अ प्रोविजन ऑफ 1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स। एक हमें प्रोविजन बनाना है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स के नाम से 1320, तो इधर आ जाएगा 2 आउटस्टैंडिंग के नाम से 1320। क्या था ये आउटस्टैंडिंग? बेसिकली आउटस्टैंडिंग है हमारे पास रिपेयर बिल, आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है 1320। बैलेंस शीट में भी चला जाएगा 1320 आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, ठीक है जी।
नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है हमारे पास वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट होकर हो गई है 56,910। लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की, लैंड एंड बिल्डिंग थी 45,150 की, अब हो गई है 56,910। 56,910 तो यहां पर लिख लो 56,910 लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है। क्या गिवन है, लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है, बढ़ रही है तो इधर लिख लोगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, आ जाएगी वैल्यू 1760। नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या गिवन है, चलो जी यहां तक हो गया हमारे पास। आगे लिखा है डी शुड बी ब्रिंग 14,700 एज इज कैपिटल और 14,070 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, ये लेकर के आया। तो सबसे पहले तो इसकी एंट्री करो। एंट्री बनेगी, एंट्री यहां पर बनेगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट, ये क्वेश्चन में देखना पड़ेगा किस चीज का बैलेंस गिवन है, कैश का गिवन है तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाया है वो 14,700 की और ये लाया है 14,070 की, तो ये हो गया 28,770। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये बेसिकली सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को मिल जाएगी, है ना। तो टू ए टू बी टू सी, ठीक है जी, 14,070। और जब इसको करेंगे आ जाएगा हमारे पास रेशो। क्वेश्चन में चेक कर लो क्या कुछ नई रेशो गिवन है, अगर नई रेशो भी नहीं गिवन है और उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन भी गिवन नहीं है तो हमारे पास ये ओल्ड रेशो ही क्या हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग हो जाती है, यानी 653 है ना। तो ये हो जाएगा 6:5:3, ठीक है जी। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6,030, 5,025, 3,015, ठीक है जी। अब इसको आपको कैपिटल अकाउंट में लिखना है। सबसे पहले तो लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट के नेम से डी पैसा लेकर आया कैपिटल का 14,700, बाय कैश अकाउंट के नेम से डी पैसा लाया है 14,700, ठीक है जी। अब कुछ प्रीमियम का भी पैसा है बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल है हमारे पास बेसिकली ये रहा जी 6,030, 5,025, 6,030, 5,025 और सी का था हमारे पास, सी का है 3,015, तो ये आ जाएगा 3,015। बताओ जी क्या इतनी चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, नेक्स्ट लिखा है हमारे पास, नेक्स्ट लिखा है ये तो कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड है। अब सबसे पहले जो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसको क्लोज करते हैं, उसका प्रॉफिट और लॉस निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास का टोटल आ रहा है 13,760, ये इधर लिख लो 13,760 और ये आ जाएगा बेसिकली प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। और ये मिल जाएगा हमें ओल्ड पार्टनर्स को ए बी सी को 6:5:3 में आ जाएगा। ये आ जाएगा 4,080, 3,400 और 2,040, ठीक है जी। बाहर इसको करेंगे आ जाएगा 9,520। अब आपको इसको बेसिकली कहां पर लिखना है, कैपिटल अकाउंट में लिखना है ना। $3,400 और 2,040, ये क्या है, ये है हमारे पास रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। क्या है जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल करना है एक बार, है ना। यहाँ पर टोटल करते हैं, टोटल करेंगे आ जाएगा हमारे पास 14,700, अगर कभी आ जाएगा 14,700। इनका टोटल करते हैं आ जाएगा, ये आ जाएगा 50,010 और 42,025, ये आ जाएगा 50,010 और 42,025 और सी का आ जाएगा 21,855, 21,855। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन करना है। क्या करना है, बैलेंस कैरिड डाउन करना है। ये आ जाएगा 14,700, ये आ जाएगा 20,730 और इन दोनों का आ जाएगा 47,760 और ये आ जाएगा 40,150। अब इस बैलेंस को आपको क्या करना है, इस बैलेंस को हमें यहाँ पर ब्रोट डाउन करना है। तो आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बैलेंस ब्रोट डाउन करेंगे आ जाएगा 47,760 और 40,150। नेक्स्ट का है 20,730 और नेक्स्ट है 14,700। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब देखो आगे कैसे होगा।
आगे लिखा था क्वेश्चन में, लिखा था हमारे पास आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट, हमने सारी एडजस्टमेंट कर ली कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ द डीज कैपिटल टू हिज शेयर इन बिजनेस, एक्चुअल कैश टू बी पेड और ब्रॉट इन। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप टोटल कैपिटल निकाल लो यहाँ से, ठीक है जी, यहाँ से निकाल लो आप टोटल कैपिटल। कैसे निकलेगी कि हमारे पास डी का शेयर गिवन है, देखो जी डी का जो शेयर है वो है 1/8, डी की कैपिटल गिवन है, डी की कैपिटल है 14,700। क्या यहाँ से टोटल कैपिटल बता सकते हो आप, टोटल कैपिटल बता सकते हो, टोटल कैपिटल आ जाएगी 14,700 इंटू 8/1, यानी कि आ जाएगी 1,17,600। कितनी आ गई है, 1,17,600। क्या आई है, टोटल कैपिटल आई है, क्या आई है, टोटल कैपिटल 1,17,600। अब आपको इसको नई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 पार्टनर्स में, ए बी सी डी। किस में करना है, न्यू रेशो में करना है। न्यू रेशो आपको यहाँ पर एक बार ही निकालनी पड़ेगी। न्यू रेशो देखो कैसे निकलती थी, न्यू रेशो निकलती है कि अगर हमारे पास ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, 6:5:3 के लिए, डी नया पार्टनर आया 1/8 के लिए, तो ये फर्स्ट केस बन जाता है, वो होगा लेट द टोटल शेयर बी 1। फिर आ जाएगा रिमेनिंग शेयर, रिमेनिंग शेयर निकलता है 1 - 1/8 की मदद से, तो यह आ जाएगा 7/8। फिर ए का न्यू शेयर निकालो, बी का न्यू शेयर निकालो और सी और डी का न्यू शेयर निकालो, सी का न्यू शेयर, डी का न्यू शेयर। तो ये निकलेगा हमारे पास बेसिकली, सबसे पहले तो यहाँ पे ओल्ड लिख लो, यानी कि 6/14, 5/14 और 3/14 इनटू 7/8, 7/8, ठीक है जी, और 7/8, और इसका जो शेयर है वो है 1/8, है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब देखो यहाँ से कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 7 × 2 = 14, 3 जा, ये आ गया 3/8, 7 × 2 = 14 यानी कि 5/16, और ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 यानी कि 3/16, और ये इसको भी 16 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 2/16। अगर इसको भी 16 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 6/16। अब सबका डिनोमिनेटर 16 आ गया है ना। तो यहाँ से जो न्यू PSR निकली है वो निकली है न्यू PSR ऑफ ए बी सी एंड डी, वो निकली है 6:5:3:2। बताओ जी, ये न्यू रेशो कैलकुलेट करने का केस नंबर 1 से हमने करी है 6:5:3:2। अब यहाँ पर आ जाओ वापस से, यहाँ पर आपको करना है 6:5:3:2 में। जब आप करोगे तो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 44,100, 36,750, और इनका आ जाएगा 22,050 और 14,700। बताओ जी, ये एक्चुअली में बेसिक में हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड कैपिटल है। क्या है, रिक्वायर्ड कैपिटल है। इसको यहाँ पर लिखोगे आप टू बैलेंस कैरीड डाउन के नेम से। ये तो है 14,700, ठीक है जी, और इनकी आई थी हमारे पास 44,100, 36,750, 44,100, 36,750 और 22,050। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही थी, हाँ जी यही थी बिल्कुल, ठीक है जी। अब आपको क्या करना है, अब आपको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना होता है। यहाँ पर किससे करना होता है, एग्जिस्टिंग कैपिटल और रिक्वायर्ड कैपिटल से, कि ये हमारे पास एग्जिस्टिंग है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। डी में तो कुछ नहीं होगा, है ना, तो इधर आ जाएगा 14,700 और 14,700। चलते हैं सी की तरफ। सी की देखो एक्चुअली में जो एग्जिस्टिंग है वो है 20,730 और रिक्वायर्ड है 22,050। 22,050 है, एग्जिस्टिंग है 20,730। क्या उसको और कैपिटल हमारे पास लेकर के आनी पड़ेगी, बिल्कुल लानी पड़ेगी। यहां पर लिखेंगे हम बाय कैश अकाउंट के नेम से। किससे लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट के नेम से, वो होगी 1320। नेक्स्ट की चेक करो, बी की चेक करो। बी की जो एग्जिस्टिंग है वो है 40,150 और रिक्वायर्ड है 36,750। तो यहीं पे आ जाएगा 40,150 और इसका इधर आ जाएगा टू कैश के नेम से, टू कैश अकाउंट के नेम से। ये आ जाएगा हमारे पास 40,150। ये एग्जिस्टिंग है, रिक्वायर्ड है 36,750। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर आ जाएगा
3400। ठीक है जी, इसका भी देखते हैं। इसकी एग्जिस्टिंग है 47,760 और रिक्वायर्ड है हमारे पास 44,100। तो यहाँ पर लिख लो एग्जिस्टिंग लिख लो और इसमें से रिक्वायर्ड को देखो क्या डिफरेंस आता है। डिफरेंस आता है 3660। अब ये जो बैलेंस है कैपिटल अकाउंट का, ये हमें कहाँ लिखना होता है? ये लिखना होता है सर बैलेंस शीट में, है ना। बैलेंस शीट में लिखेंगे हम यहाँ पर कैपिटल्स के नेम से, कैपिटल्स के नेम से ए बी सी और डी। डी का था 14,700, इसका था 22,050, 44,100, है ना, यही था ना, 44,100, 22,050, 14,700 और 36,750। ये था 36,750। इनका टोटल करा तो ये आ गया 1,17,600। बताओ जी, इतनी चीज क्लियर है। अब चलते हैं बची हुई चीजों पे जो हमारे पास बेसिकली बैलेंस शीट पे, जिसपे हमने एडजस्टमेंट नहीं करी थी। देखते हैं क्या क्या है। चलते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में। देखो बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये था हमारे पास 18,900, 6,300, 18,900 और 6,300। ये था हमारे पास बेसिकली क्रेडिटर्स और ये था हमारे पास बिल्स पेपर। ठीक है जी। अब इधर चलते हैं। इधर हमारे पास क्या थे एसेट्स में? एसेट में हमने सबसे पहले तो कैश लिखेंगे। कैश है 1890, 1890 ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 1890। अब इसमें कुछ और चीजें भी जाएंगी। और लास्ट क्या है? डेटर्स हो गया। स्टॉक, स्टॉक गिवन है 29,400, तो यहां पर लिख लो स्टॉक 29,400। इसके बाद देखते हैं और क्या गिवन है। क्या फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट थी? 7350 चेक करते हैं। फर्नीचर पे एडजस्टमेंट थी, फर्नीचर हम लिख चुके हैं। गुडविल हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। लैंड एंड बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट हो गई थी। बस एक कैश रहता है ना, एक हमारे पास कैश रहता है। देखो कैश में कुछ चीजें प्लस होंगी। क्या क्या प्लस होगा? ये सब चीजें जो हमने यहाँ पर लिखी है। 1320 है, ये तो प्लस हो जाएगा इसमें 1320 और माइनस होंगी ये दोनों हमारे पास कैश की चीजें 3660 और 3400। 3660 और 3400 प्लस कुछ और भी प्लस होगा। वो क्या प्लस होगा? वो प्लस होगा देखो यहाँ पर जो हमारे पास पैसा आया था, है ना, बिजनेस के अंदर, ये 28,770 यहाँ पर प्लस हो जाएगा 28,770। जब हम इनका प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 24,920। और बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। देखो देखते हैं क्या टोटल आ रहा है। देखो जी, जो इधर का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1,44,120। और इधर देखो हमारे पास एक बार चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर। इस पर देखो सबसे पहली एडजस्टमेंट थी फर्नीचर 2920 से डेप्रिशिएट हो रहा है, तो फर्नीचर था 7350, 7350 से हमारे पास 2920 से हुआ, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4430। यहाँ पर इसको करेक्ट कर लो, ये आएगी 4430। कितनी आएगी? 4430 आ जाएगी, है ना। अब इसका जो टोटल है वो मैच कर जाएगा 1,44,120। बताओ जी, समझ में आया? यही था बेसिकली हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट्स का एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।